मेरठ नगर निगम की बैठक में सत्ता और विपक्ष के पार्षद आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। कपड़े फटे, बीच बचाव में बीजेपी के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज नीचे गिरे। आईएएस ऑफिसर, मेयर सबके सामने सदन की मर्यादा तार तार हुई। इसे बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं ताहिर खान। मेरठ में शनिवार को घंटाघर स्थित कार्यालय में चल रही बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा एमएलसी को चांटा मारने पर भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए और बसपा व सपा पार्षदों को दौड़ा लिया गया। दोनों के साथ खूब मारपीट की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज भी एक पार्षद को चांटे मारते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं। उसके बाद राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर भी वीडियो में थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि उनके साथ में मारपीट की गई है। आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी पार्षद चाहते थे कि हाउस टैक्स वसूलने के लिए जिस तरह हिंदुओं के मोहल्लों में मुनादी होती है, उसी तरह मुस्लिम मोहल्लों में भी मुनादी हो। हाउस टैक्स का मसला हिंदू मुस्लिम से जोड़ने का विपक्ष के पार्षदों ने विरोध किया था। बताया जा रहा है कि नगर निगम बोर्ड में भाजपा पार्षद रेखा सिंह ने हाउस टैक्स को लेकर कुछ बात कही थी। इसके बाद सपा पार्षद और बीएसपी पार्षद ने इसका विरोध किया और हंगामा शुरू हो गया। फिर दोनों ही तरफ से जमकर मारपीट हुई। मैं सम्मानित बोर्ड का सदस्य हूं और विधान परिषद का जो सदस्य हूं। मैं नगर निकाय से 2022 में सदस्य बना हूं। मुझ पर सम्मानित हमारे मेयर साहब का आमंत्रण था, क्योंकि पदेन सदस्य हूं। जैसे ही मैं आपकी बोर्ड बैठक में एंट्री करी, मैंने प्रवेश किया, तो मैंने देखा कि कुछ पार्षद हमारी पार्टी के पार्षदों से उलझ रहे थे। और जैसे ही मैं और नज़दीक पहुंचा तो हमारी बहन जी हैं, मातृशक्ति हैं, तो 2 मातृशक्ति वहाँ पर खड़ी थी। तो उन्होंने उन दोनों मातृशक्ति के लिए कुछ अपशब्द बोले, जिसके लिए मैंने बीच बचाव करने का प्रयास करा। और जैसे ही मैंने बीच बचाव करने का प्रयास करा, उन्होंने मुझे धक्का देने का प्रयास किया। और उस धक्का देने के बाद आपस में कहा सुनी हुई। इतना सा ही विषय था। देखिए, ये बजट बैठक चल रही थी, है ना। फिर भी कुछ पार्षदों ने बजट बैठक के अलावा भी अपने विषय रखने शुरू कर दिए। जब उन्होंने अपने विषय रखे, वो भी बाकायदा सुने जा रहे थे। एक पार्षद बहन जी ने अपना कोई विषय रखा, इस पे दूसरी तरफ से एक गलत तरीके के रिमार्क पास किया गया, जिसके ऊपर ये शोर शराबा जो भी कुछ हुआ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोप है कि पार्षदों के साथ सदन से लेकर सड़क तक मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वीडियो में बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज भी एक पार्षद को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि उनके साथ में मारपीट की गई है और धक्का मुक्की भी हुई है, जबकि विपक्ष के पार्षदों का कहना है कि बीजेपी एमएलसी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। अरे वो मुझसे कीर्ति बात करते करते ये कह रहा था नॉर्मल आदमी जो मेरे साथ थे, मेरे जैसे लोग, वो मेरे साथ कर लेते कोई बात नहीं, लेकिन सीनियर लोगों ने मेरे पर हाथ छोड़ा। मुझे इस चीज का वो है, मलाल आ रहा है उसे। मौके पर पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का कहना है कि मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष ये भूल गया है कि ये योगी जी की सरकार है। बड़ी शांति से हमारे मेयर साहब सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आज घटना हुई वो दुखद है। और मैं मानता हूं कि नियम के अंतर्गत सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। लगातार नगर निगम में इस तरीके की घटनाएं होती हैं और पिछली बार भी हमने देखा है लगातार मारपीट होती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों सुरक्षा नहीं करी जाती है? मैंने कहा एग्जाम्पल सेट होगा, भविष्य में सोचेंगे नहीं, भविष्य में नहीं कानूनी कार्रवाई। मैंने कहा नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक। मेरठ की देहली गेट थाने पहुंचे समाजवादी पार्टी के
सरधना विधानसभा सीट से विधायक अतुल प्रधान का कहना है कि जिस तरह से वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज चांटे मारते दिख रहे हैं, यह सरासर गलत है। पुलिस को किसी के भी दबाव में नहीं आना चाहिए। निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। काम इन लोगों ने किया, अतुल प्रधान ने कर दिया होता तो गारंटी से मैं कह रहा हूँ एनएसए तक की कार्रवाई हो जाती, कार्रवाई होने की बात हो जाती। तो वो मैं भी विधायक पब्लिक का चुना हुआ हूँ ना, ये भी पार्षद पब्लिक के चुने हुए, वो भी उनके पब्लिक के चुने हुए, और आपको कानून का पालन करना है। तो हमारा आपसे अनुरोध है इस चीज का, आप यहाँ के अधिकारी हैं, ये बहुत अच्छे डेलीगेट में इनकी छवि अच्छी है, कोई खराब हमें बताता नहीं है। आप पता कर लें, ऊपर अपने कप्तान साहब से बात कर लें कि भाई विधायक जी बैठे, सारे पार्षद जी, विपक्ष के सारे लोग बैठे हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि इनकी तहरीर ले लें, तहरीर लेके इनको रिलीज करें, डॉक्टरी कराएं, डॉक्टरी करा दो आप इनकी। तो इस थाने में जब पूर्व की विपक्ष में थे तब भी यहाँ पर बैठ के गए थे, रात को पुलिस ले आई थी पकड़ के एक बार, आज आना पड़ा। ये भाजपा के जो लोग सत्ता में के नशे में चूर होकर जाति कर रहे हैं, आप सब लोग थे वहां पर, यहाँ जितने हमारे माइक लगे हुए सारे चैनल वाले साथी यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग मौके पे थे, आपने सब वो चीज वहां पर देखी है जो वहां पर घटना घटी है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोगों के साथ जो जाति हुई है, क्या प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जवाब देंगे कि चुने हुए प्रतिनिधियों को किस तरीके से सड़क पर सत्ता के घमंड में चूर होकर उनके मंत्री और उनके विधायक मारपीट कर रहे हैं? क्या उनके ऊपर कार्रवाई ये सरकार करेगी, नहीं करेगी? और अगर सरकार ये कार्रवाई नहीं करेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर यहाँ पर सब जाति वर्ग के लोग, विपक्ष के लोग इकट्ठा होकर इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये घटनाक्रम हुआ क्या था, क्या पूरा मामला हुआ? देखिए, मुझे जितना पता चला है, यहाँ सदन में वार्ता हो रही थी, सदन में सदस्य खड़े होते हैं, नोकझोंक भी होती है, लेकिन बाहर से रचित एक तरीके से जो घटना हुई है वो पहले से रची हुई घटना थी। प्री प्लान करके वो लोग घुसे, उन्होंने सीधे जाति सूचक शब्द बोलकर उनके साथ मारपीट की पार्षदों के साथ, और जब पुलिस ने बचाया तो उनके फिर बाहर निकल कर आए। फिर सड़कों पर उनको खुलेआम जंगल राज की तरह दौड़ा दौड़ा कर, जंगल राज चल रहा है, वो दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया। वो लगातार अपने बचाव का काम करते रहे, और अगर पुलिस ना होती, बाद में ना आती, हालांकि थाने से 10 मीटर की दूरी पे घटना घटी, तो शायद आज उन दोनों लोगों को ये लोग, सत्ताधारी पार्टी लोग, सत्ता के नशे में मार दिए होते। वो उनका जो विधायक मंत्री है, उनका ये कहना है कि जो नहीं, उनका मेरा और कहना, उनका क्या कहना है वो आप देखिए, आप मौके पे थे, ऐसा नहीं है कि आप मौके पे नहीं थे, बात को झुटला नहीं सकते। वो क्या कह रहे हैं ये आपको भी सच्चाई का पता है, तो ऐसी बात को उल्टी सीधी कह के कोई फायदा नहीं है। आप वो बात उनसे पूछिए ना, तुम क्या कर रहे थे? कपड़े हम कहने लगे तुम महिलाओं के कपड़े छीन रहे, क्या नाम, छेड़ रहे थे महिलाओं को, बदतमीजी कर रहे थे। तुम्हारे तो यहाँ के मंत्री तक बलात्कार में अभी तक जेल नहीं भेजा तुमने, तुम्हारे तो प्रमुख तक यहाँ तक अभी तक बलात्कार में फंसे हुए जेल नहीं गए। शर्म करो थोड़ी तुम लोग। तो अब ये आप क्या कार्रवाई? हम चाहते हैं कार्रवाई की पार्षद लोगों का, अभी हम लोगों की कप्तान साहब से बात हुई है कि पार्षद लोगों की डॉक्टरी हो, जो एक्चुअल घटना है सब कैमरे में कैद है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन सत्ता के वो लोग हैं और सत्ता के मद में चूर होकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया। फिर आखिरी सवाल, पिटने वाले कौन थे और पीटने वाले कौन थे? पिटने वाले जो थे उनका भी आपको पता है और पीटने वाले का भी आपको पता है। और सत्ता के मद में चूर होकर एक मंत्री और एक विधायक और उसके चेले चपाटे गुर्रे जो थे वो उनके साथ थे, और चुने हुए पार्षदों के जिनका वो सदन था उनको उन्होंने सदन के अंदर पीटा और बाहर पीटा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी नई खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।